कुमाऊनी कुटुंब परिवार की ओर से आप सभी को मेरा प्रणाम। आज न्यूज चैनल के माध्यम से डेली न्यूज से पहले आप सभी के समक्ष एक अपील रखनी है। दोस्तों, सेवा ही परम धर्म है। विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज पिथौरागढ़ का 12वीं कक्षा का एक छात्र है जो पढ़ाई तथा अन्य क्रियाकलापों में बहुत ही होनहार है, पर वर्तमान में वह जिंदगी और मौत के मध्य की जंग लड़ रहा है। छात्र का नाम कमल सिंह है, उसके पिता का नाम खड़क सिंह है, निवासी चंडा गांव झुनखोली। छात्र की उम्र मात्र 18 वर्ष है। उसके पिता खड़क सिंह मेहनत मजदूरी करके परिवार की आजीविका चलाते हैं। कमल का हृदय प्रत्यारोपण होना है। उसका उपचार वर्तमान में दिल्ली एम्स में चल रहा है। उपचार में कुल खर्च का एस्टीमेट अस्पताल ने 15 लाख रुपए का दिया है। दोस्तों, आप सभी से एक अनुरोध है, आपसे जितनी व जिस प्रकार की मदद संभव हो पाए करने का कष्ट करें। आर्थिक मदद हेतु बैंक की डिटेल डिस्क्रिप्शन में दी गई है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने आज बड़ा फैसला किया है। स्नातक परीक्षा स्तरीय व दरोगा सचिवालय रक्षक की परीक्षा दोबारा कराई जाएंगी, क्योंकि इन परीक्षाओं में नकल होने की बात सामने आई थी, जिसकी जांच चल रही है। स्नातक स्तरीय परीक्षा व दरोगा परीक्षा व सचिवालय रक्षक परीक्षा में स्पेशल टास्क फोर्स की विवेचना के दौरान उक्त परीक्षाओं में प्रश्न पत्र पढ़ाने एवं अन्य अनुचित साधनों के प्रयोग के मामले प्रकाश में आए हैं, जिसके पुष्ट प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त कई अन्य अभ्यर्थी भी इन प्रकरणों में सम्मिलित हुए होंगे, इसकी संभावना है। इससे स्पष्ट है कि उपरोक्त परीक्षाओं की पवित्रता दूषित हुई है। इन परीक्षाओं में निर्दोष अभ्यर्थियों तथा प्रश्न पत्र पढ़ने व नकल करने वाले अभ्यर्थियों के मध्य विभेद करना संभव नहीं है, इसलिए दोबारा से पेपर करवाने का निर्णय लिया गया है। राज्य उत्तराखंड के नैनीताल के हल्द्वानी में 7 सूत्री मांगों को लेकर खनन कारोबारी पिछले 3 महीने से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लाल कुआं के मोटा हल्दू चौराहे पर एक प्रदेश एक रॉयल्टी सहित विभिन्न मांगों को लेकर गौला खनन संघर्ष समिति के बैनर तले चल रहा अनिश्चितकालीन धरना जारी है। धरने को समर्थन देने पहुंचे खटीमा विधायक एवं नेता उप प्रतिपक्ष भुवन चंद्र कापड़ी ने प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जब तक आंदोलनकारियों की मांगें पूरी नहीं होती तब तक धरना जारी रहेगा। बता दें कि एक प्रदेश एक रॉयल्टी की मांग को लेकर गौला खनन संघर्ष समिति के बैनर तले खनन व्यवसायियों का लाल कुआं के मोटा हल्दू में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन 20वें दिन भी जारी रहा। इधर धरने को समर्थन देने पहुंचे खटीमा विधायक भुवन चंद्र कापड़ी ने कहा कि प्रदेश सरकार की गलत नीतियों के कारण खनन कार्य चौपट हो गया है, बेरोजगारी चरम पर है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार चंद लोगों को फायदा पहुंचाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 20 दिन से गौला नदी से जुड़े हजारों लोग धरना दे रहे हैं, लेकिन सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने धरने को अपना समर्थन देते हुए हर संभव मदद और आर पार की लड़ाई का भरोसा दिया है। राज्य उत्तराखंड के रामनगर क्षेत्र की रहने वाली एक युवती ने एक युवक पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है और पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। युवती का आरोप है कि दीपक कुमार पुत्र इमरतलाल निवासी हरिद्वार ने पहले उससे दोस्ती की, फिर शादी करने का प्रलोभन दिया। इसके बाद उसने जबरन उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। युवती की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि युवती ने दीपक कुमार पुत्र इमरतलाल निवासी हरिद्वार ने जान पहचान करते हुए उसके साथ दोस्ती व शादी का झांसा देकर युवती के साथ मारपीट कर जबरन दुष्कर्म करने की शिकायत दर्ज कराई है। विरोध करने पर आरोपी ने युवती को जान से मारने की धमकी भी दी है। कोतवाल ने बताया कि आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म, मारपीट और जान से मारने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। गणतंत्र दिवस परेड 2023 के लिए उत्तराखंड राज्य की झांकी का अंतिम चयन हो गया है। सूचना विभाग द्वारा मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन के उपरांत मानस खंड पर आधारित झांकी प्रस्तावित की गई थी। भारत सरकार द्वारा अंतिम रूप से इस बार नई दिल्ली कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड में मानस खंड की झांकी का प्रदर्शन करने की स्वीकृति प्रदान की है। यह जानकारी देते हुए सूचना विभाग के महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने बताया कि झांकी के अग्र तथा मध्य भाग में कार्बेट नेशनल पार्क में विचरण करते हुए हिरन, बारहसिंगा, घुरल मोर तथा उत्तराखंड में पाए जाने वाली विभिन्न पक्षियों व झांकी के पृष्ठभाग में
प्रसिद्ध जागेश्वर मंदिर समूह तथा देवदार के वृक्षों को दिखाया जाएगा। साथ ही उत्तराखंड की प्रसिद्ध लोक कला ऐपण का भी झांकी के मॉडल में समावेश किया गया है। झांकी के साथ उत्तराखंड की लोक संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए छोलिया नृत्य का दल सम्मिलित होगा। झांकी का थीम सांग उत्तराखंड की लोक संस्कृति पर आधारित होगा। राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए अच्छी खबर है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की ओर से आयोजित की जाने वाली विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट के लिए दिसंबर 2022 सत्र के लिए परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने यूजीसी नेट दिसंबर 2022 सेशन के लिए कार्यक्रम की जानकारी साझा करते हुए बताया कि परीक्षा के लिए आवेदन 29 दिसंबर से किए जा सकेंगे। उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 17 जनवरी 2023 है। एजेंसी की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक परीक्षा का आयोजन 21 फरवरी से 10 मार्च 2023 तक देश भर में बनाए विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा। आवेदन के उम्मीदवारों के परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आवंटित परीक्षा शहर और तारीख की जानकारी फरवरी के पहले सप्ताह में जारी की जाएगी। वहीं उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र फरवरी से दूसरे सप्ताह में जारी किए जाएंगे। ऐसे में जो उम्मीदवार यूजीसी नेट दिसंबर 2023 सेशन में सम्मिलित होना चाहते हैं, एनटीए के यूजीसी नेट परीक्षा पोर्टल ugcnet.nta.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया के अंतर्गत उम्मीदवार को पहले पंजीकरण कराना होगा। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले की पुरौला सीट से भाजपा विधायक दुर्गेश्वर लाल के लेटर हेड का इस्तेमाल करते हुए डीएम उत्तरकाशी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यालय में पत्र भेजने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यह जानकारी विधायक दुर्गेश्वर लाल को सीएम व उत्तरकाशी डीएम कार्यालय से मिली। विधायक दुर्गेश्वर लाल ने तुरंत मामले की जाँच पड़ताल की तो पता चला कि पूर्व में उनके द्वारा एक विभाग को भेजे गए पत्र की हूबहू नकल तैयार कर उनके नाम व हस्ताक्षर का इस्तेमाल कर उनके इलाके में स्थित एक भूमि पर अतिक्रमण हटाने के लिए पत्र लिखा गया है। पत्र में पुरोला से लेकर जखोल तक अतिक्रमण न हटाने पर नाराजगी जताई गई है। इस पूरे मामले का संज्ञान होते ही विधायक दुर्गेश्वर लाल ने मामले में तत्काल डीजीपी उत्तराखंड अशोक कुमार से शिकायत करते हुए मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच की मांग की है। मीडिया से बातचीत करते हुए विधायक दुर्गेश्वर लाल ने बताया कि अक्टूबर माह में उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता को पुरौला मोटर मार्ग के सुदृढ़ीकरण के लिए बाढ़ भूस्खलन मद के अंतर्गत प्रस्ताव गठित करने के निर्देश दिए थे। उनका यह पत्र षड्यंत्र के तहत गायब कर दिया और उनके हस्ताक्षर स्कैन कर एक दूसरा फर्जी पत्र जारी किया। उनका कहना है कि उनकी छवि खराब करने की साजिश की गई है। मामले में पुलिस जांच कर जल्द आरोपियों को पकड़ेगी। दुर्गेश्वर लाल का कहना है कि क्षेत्र में यह विषय लोगों के बीच उनकी छवि खराब करने के लिए तैयार किया गया है। उन्हें शक है कि किसी न किसी सरकारी दफ्तर से उनका पत्र गायब किया गया है। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत का आज सुबह रुड़की के पास एक्सीडेंट हो गया। यह एक्सीडेंट इतना खतरनाक था कि देखने वाले दहल गए। उनकी गाड़ी में पलक झपकते ही खाक हो गई। बताया जा रहा है कि ऋषभ पंत दिल्ली से अकेले ड्राइव करके घर रुड़की आ रहे थे, तभी उनको नींद का झोंका आ गया और यह हादसा हो गया। मर्सिडीज कार किस तरह से आग का गोला बन गई, यह सभी ने देखा। हादसे के जो सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं उससे अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि ऋषभ पंत ने बहुत मुश्किल से गाड़ी के शीशे तोड़कर अपनी जान बचाई। समय रहते वह गाड़ी से बाहर निकल आए। जिस वक्त भी हादसा हुआ उस वक्त स्थानीय लोगों ने भी वहां पर ऋषभ को बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हादसा आज सुबह हुआ है। ऐसा माना जा रहा है कि रुड़की के तराई इलाके में घना कोहरा होने की वजह से भी इस तरह के हादसे हो रहे हैं। जानकार मानते हैं कि अगर ऋषभ पंत की आंख गाड़ी चलाते हुए लगी भी तो हो सकता है कि उसी दौरान उनका पैर रेस पर दब गया हो, जिस वजह से गाड़ी ने स्पीड पकड़ ली और हादसा इतना जबरदस्त हुआ। रुड़की एसपी देहात स्वप्न किशोर कहते हैं, मौके पर जिस तरह के हालात हैं वह बहुत ही भयावह हैं। लगभग 20 लोहे की रॉड को तोड़ते हुए गाड़ी आगे बढ़ी, जिसमें एक खंभा भी टूटा है। जब उनकी ऋषभ पंत से घायल अवस्था में बात हुई तो ऋषभ पंत ने यही बताया कि उनकी अचानक आंख लग गई थी। एसपी देहात से जब यह पूछा गया कि क्या ओवर स्पीड भी हादसे की वजह हो सकती है, इस पर उन्होंने कहा कि यह
अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं उससे यह लगता है कि गाड़ी तेज गति से थी और अचानक से नियंत्रण से बाहर हो गई। यह फिलहाल जांच का विषय है, लेकिन मौके पर ना तो कोई मोड़ है और ना ही कोई एक्सीडेंट प्रोन इलाका, इसलिए हो सकता है ऋषभ पंत की आंख लगने की वजह से यह सड़क हादसा हुआ हो।